से माटी के ढेला रख कहिए कि ए पंडित ई दही आ ई गुड़ के ढेला अब लगाओ जल्दी जल्दी शुरू। तो बच्चे के बाप का नाम बता सकते तो फिर जाति और धर्म कैसे? हम आए इस धरती पर आए तो सबसे पहले किसको देखा? किताब कॉपी खरीद के कौन दिया? पिता। स्कूल जाने के लिए कौन कहा? पिता। अब ब्रह्म बाबा नहीं ना। मलम ना। गौरी गणेश ना। दुर्गा दुर्गा ना। राम नाम जीवन जीने में मदद करते हैं वो सब ईश्वर के समान है, वो सब देवता के समान। असली तरीका जो है अपने माता पिता का सम्मान करने का वो यही है। आप सब अभी देखे हम शुरुआत जो किए अभी जयकारा लगाने का वो सबसे पहले माँ का नाम लिया। क्यों? कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो, शादी विवाह हो, कोई भी अनुष्ठान जब हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ करते हैं ना। हमारे समाज में ये रिवाज है ना। क्या करते हैं? वो ठगवा गैंग वाले जो आते हैं, चंदन टीका वाले ठगवा गैंग, वो आते हैं और गोबर के 2 गो ऐसी से रख देते हैं इतना पिछड़ी पार नहीं रखते हैं। और कलसा कारी हरिया के मिल जाए माटी वाला तो चाहे लोटा मिल जाए तो आगू ना मिलल तो गिलासे सही रख देंगे। में आम के फल आ गोबर के इतना 2 गो पिछड़ी बना के आ बगल में रखते हैं ना। और बाद कहते हैं कि मान लो एकरा के गौरी आ मान लो एकरा के गणेश, ये ना कहते हैं मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज के लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक बा ये गौरी आई गणेश, यही ना। आ तब ऊपर काका अंतर मंतर कथा तंत्र मार के आ कहते हैं पैसवा चढ़ा दे। माने फूल पत्ती तो सब चढ़ावे करते हैं, कसैली पान के पल्लो ना यही ना से चढ़ाते हैं। इदम द्रव्यम समर्पयामि, लास्ट में द्रव्य माने द्रव्यम नहीं भूलते। द्रव्य मतलब पैसा, ढेउआ नहीं भूलेंगे। सब इदम पुष्पम समर्पयामि सब करके इदम द्रव्यम पैसा उठा के जब पूजा खत्म हो जाएगा तब तो पैसा उठा के पॉकेट में रख लेते हैं। आप कहते हैं एकरा को उठा के उन्हें फेंकाओ पीपर के पेड़ तो नदी नाला में भसाओ, यही ना करते क्या चाची? ये ना खाली गाँव घर में कहीं भी शुरुआत ऐसा ही ना कर ठगवा। मतलब वो गोबर में कौनो भगवान थोड़े, वो तो पैखाना है, जानवर के पैखाना गोबर। हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, अच्छा अनपढ़ लोग मान लीजिए न पढ़ल लिखल भोला भाला लोग हो, जनरल न करले कि का दुनिया में सही बा आ का गलत बा, अनपढ़ लोग का जाने। लेकिन जो पढ़ल लिखल लोग है, जो दुनिया में घूमल फिरल लोग, बाहर भीतर जाले लोग, कागज कलम पकड़लक, पढ़लक, इतिहास पढ़लक, भारत की कोना कोना में गेल जनलक बुझलक, उहो पढ़ल लिखल लोग गोबर पूजे में लागल। मैंने रिटायर मास्टर, रिटायर डॉक्टर, रिटायर इंजीनियर आई कमा उमा के रिटायरमेंट के पैसा मिली, घर बनाई, बोलाई ठगवा गई और गोबर के पिछड़ी पार के रख देते आ पैसा ठग के ले जाए। ये न तब का कही दही चिवड़ा अरबा अरबाई पंखत लगावेला ना, चावल दाल आटा आलू नमक भी ले जाई मांग के, लेकिन भात दाल बनल घरे न खाए खाली। माने हमरा सब की यहाँ जगह कहले छोट जात है, सोलकन है, नीच जात है। अभी सरपंच साहब मनोज बाबू कौन रहे, वोट लेने के समय सब हिंदू हो जाओ, मंदिर बनवाने के समय सब हिंदू हो जाओ, सब चंदा दो, जग करे के बेर सब हिंदू हो जाओ, चंदा दो। अब भात खाए के बेर छोट जा अछूत, पानी पिए के बेर छोट जा अछूत, वो बेर हिंदू ना, पैसवा लेवे में छोट जात ना, गोबर के पिछड़ी पार के गौरी गणेश बना के पैसा ठगेला वो में छोट जात ना, मंदिर में पैसा चढ़ा के लेवेला वो छोट जात ना, चढ़ाना चढ़ा के काजू किशमिश मुनक्का खूब घी और कौन ड्राई फ्रूट सब लेवेला वो में छोड़ जात ना। अब भात खाएला जोड़े पाती में बैठ के वो में छोड़ जात। हम कहिए हमारा जैसा आदमी कही कि अच्छा ठीक बा, हम मान लेली कि गौरी गणेश गोबर, कहने थाली में गोबर परस माटी के ढेला ऊपर से रख आ कहू कि ई दही आई गुड़ के ढेला मीठा के ढेला खाओ, तो का दिक्कत?
मान लीजिए कि दही आई गुड़ के ढेला माने गोबर रख दीजिए और ऊपर से माटी के ढेला रख आ कहिए कि ए पंडित ये दही आ ये गुड़ के ढेला आप लगाओ जल्दी जल्दी सोकू खाओ। अब ऐसे कहला पर हमरा पर खिसिया जाता है, कहता है कि विष्णुदेव यादव जो है ना पढ़ लिख लिए हैं, ज्यादा प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, पीएचडी कर लिए हैं, तो ये ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। वो गोबर कहीं खाने वाला चीज है? अरे बेवकूफ ठगवा गैंग, अगर गोबर दही नहीं हो सकता तो गोबर गौरी गणेश कैसे हो सकता? इतनी सी बात समझना है। गलती उसमें नहीं है, गलती हम लोगों में। हम लोग क्यों मान लेते हैं उसको गौरी गणेश गोबर को? जब देख रहे हैं आंख से कि ये जानवर के पैखाना है तो अब कह रहे हैं उसको गौरी गणेश। तो ये मानने वालों की गलती है, मनवाने वाला का गलती नहीं है। वो ठगवा गैंग का गलती नहीं है। हम ठगाते हैं इसलिए वो ठगता है। जिस दिन हम बुलाना बंद कर देंगे वो आएगा नहीं। हम बुलाते हैं तुम ना। और हम जब जन्म लिए इस धरती पर तो सबसे पहले किनके बदौलत? हम सबसे पहले अगर आंख खोले होश हमको हुआ तो सबसे पहले किनको देखा? कहां अपने आप को पाए? हम कहाँ थे जब जन्म हुआ? कोई बताओ बच्चा, जब किसी का भी या कोई आप सब में से बताएं जब आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले जब होश हुआ आंख खोले तो सबसे पहले नजर केकरा पर पड़ा? माँ के पास। किसका? माँ के पास। माँ पर। माँ को देखा ना। जब इस दुनिया में हम आए, इस धरती पर आए तो सबसे पहले किसको देखा? माँ को देखा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ईश्वर, सबसे बड़ा देवी देवता, सबसे बड़ा भगवान कौन? माँ। वो माँ। इसलिए हम सबसे पहले अगर जयकारा लगाना शुरू किए तो माँ का नाम, इसलिए इस माँ से शुरुआत, फिर पिता का, और तब दूसरा नाम आता है, वो है पिता। दूसरा भगवान, दूसरा ईश्वर। अगर पिता न होते तो हम सब होते क्या? तो यहाँ कोई होता क्या? माँ के बाद वो दूसरा सबसे बड़े ईश्वर हैं, सबसे बड़े देवी देवता हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, वो पिता, जिनकी बदौलत हम सब ये सुंदर संसार में है। तो इसलिए दूसरा जयकारा किनके लिए लगाए? पिताजी। तो आज से आप सब और हम सब मिलके क्या करेंगे? जब कोई भी अच्छा काम करना हो या प्रतिदिन, हमारे लिए तो अच्छा ही है, प्रतिदिन घर से कोई बच्चा पढ़ने निकलता है, प्रतिदिन कोई कमाने निकलते हैं, कोई नौकरी करने निकलते हैं, कोई रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, कोई किसान खेत बाड़ी के लिए घर से नाश्ता पानी करके निकलते हैं। तो ये सब तो अच्छा काम है ना। और जब भी अच्छा काम करने निकलिए, प्रतिदिन सुबह उठ करके सबसे पहले किनको प्रणाम करना चाहिए, किनकी पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले माँ की पूजा। आप सुबह उठ करके बिछावन छोड़िए और सबसे पहले माँ का पैर छूइए, माँ से आशीर्वाद लीजिए, फिर पिता से आशीर्वाद लीजिए, अपने से बड़े जो भी हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपके साथ अपशगुन नहीं कर सकता, आपका काम खराब नहीं हो सकता। आपको जरूरत नहीं है गोबर गणेश के गौरी गणेश मान के पूजा को के ठगाए, जरूरत नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़े। जो लोग सुबह शाम माता पिता का सम्मान करते हैं, प्रतिदिन दिन भर 24 घंटे माता पिता का ख्याल रखते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, वो बेटा हो या बेटी हो, वो कोई भी औलाद जो अपने माता पिता का सम्मान करेगा उसके साथ कभी कोई अनहोनी हो ही नहीं सकता है, गलत हो ही नहीं सकता है। वो जो भी काम करेगा उसको सफलता मिलेगी। आज हम प्रोफेसर बने, मैट्रिक इंटर बीए पास किए, एमए पास किए, पीएचडी किए, वो किसकी देन? माता पिता की देन। हमको माता पिता जन्म दिए, माता पिता लालन पालन खिलाए पिलाए, कपड़ा लत्ता कॉपी किताब खरीद के दिए, पढ़े लिखे,
तब जाकर के हम आज उस लायक हैं जो अपने माता पिता का सम्मान, उनका गर्व हम आगे बढ़ा रहे हैं। और समाज में यही सब लोग को करना चाहिए, करते भी हैं। जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते उनको देखिएगा हमेशा उनको कुछ न कुछ परेशानी में लगल रहे, हमेशा वो इन्ने उन्ने करते रहेंगे, दौड़ भाग इन्ने परेशानी उन्ने लगल रहे। और तीसरा, अगर माता पिता के बाद अगर कोई सबसे बड़े ईश्वर और देवी देवता है, भगवान है, तो वो कौन है? कोई बताएंगे? गुरु। माता पिता जन्म दिए, लालन पालन दिए, माँ प्रथम गुरु होती है। माँ प्रथम गुरु क्यों? माँ को प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है? कोई बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल चाचा जी सही बात कर रहे हैं। और कोई बता सकते हैं? आप में से बताइए ना, कोई बहन बताए, कोई बेटी बताए, कोई माँ बताए, आप लोग बताइए ना। एक परिवार कैसे मजबूत हो, हमारा औलाद कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा बने, ये माँ के हाथ में, एक बेटी के हाथ में, एक माँ के। माँ अपने औलाद को जैसा चाहती है वैसा बनाती है। माँ को प्रथम गुरु इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि पिता से परिचय माँ ही तो कराती है। बताइए, आप समझ में आया? आप कोई बता सकते हैं क्यों? थोड़ा और बताते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को यहाँ छोड़ दीजिए, कुर्सी पर, टेबल पर बैठा के, बिछावन पर छोड़ दीजिए, अलग हट जाए। माँ जो जन्म दी है, बच्चे की माँ, वो हट जाएगा। और तब कोई बताए ये किस जाति और किस धर्म का बच्चा है? कोई बता सकता है? इसका बाप कौन है? बता सकता? जब बाप का नाम नहीं बता सकता, इस बच्चे को यहाँ छोड़ दीजिए, माँ को हटा दीजिए और पूछिए इस बच्चे के बारे में किसी से भी, दुनिया की कोई धर्म, कोई अंतर मंत्र कथा तंत्र, गीता कुरान बाइबल, कोई भी किसी में ऐसी ताकत नहीं जो उस बच्चे के बाप का नाम बता सकते। तो फिर जाति और धर्म कैसे बता? संभव है? नहीं सर। वो माँ जब साथ में गोद में बच्चे को लिए होती है तो माँ ही कहती है कि इसके बाप, इसके पापा ये नहीं, ये माँ, ये बनारसी माँ ही ने समझाई अपने औलाद को कि लक्ष्मण बाबू आपके पिता। क्या मेरी माँ ही ने हमको बताई। जब हम उस लायक हुए, होश हुआ, जब हम परखने पहचानने लायक हुए, तो माँ कहिए बुआ कि तुम्हारे बाबूजी, कि पापा। माँ ही ना समझा की, पापा बोल, पापा बोल, बाबूजी बोल, यही ना माँ ही समझाती है ना। इसलिए माँ प्रथम गुरु और प्रथम पाठशाला, प्रथम स्कूल घर में ही माँ से शुरुआत होती है, फिर पिता हैं और उसके बाद तीसरे हैं वो गुरु, स्कूल के शिक्षक, मास्टर साहब, टीचर, वो गुरु है दुनिया में तीसरे सबसे बड़े ईश्वर, जो हमें पढ़ा लिखा करके इस सुंदर जीवन में, इस सुंदर संसार में सुंदर तरीके से जीवन जीने की कला को सिखाते। कैसे अच्छे से अच्छे पढ़ लिख करके आप कैसे अच्छा से अच्छा जीवन जिए, इस कला को सिखाने वाले गुरु है ना। तो आज से हम किन की पूजा करेंगे, किनका मान सम्मान करेंगे, किनसे आशीर्वाद लेंगे? माता पिता और गुरु। बस इसके अलावे और कोई है ईश्वर, और कोई भगवान है तो बताइए। है, और भी है। ये सब एक दूसरे के ईश्वर के रूप में है, जो एक दूसरे को जीवन जीने में मदद करते हैं, जो एक दूसरे को जीवन जीने में मदद करते हैं, वो सब ईश्वर के समान है, वो सब भगवान है एक दूसरे के लिए, है ना। नहीं कहते हैं कभी कभी किसी को खून की जरूरत पड़ती है और खून के बिना कोई मर रहा होता है अस्पताल में, तो कोई व्यक्ति जाकर के अगर खून दे देता है तो घर परिवार में, समाज में चर्चा चलती है, जमैले फलाना
जाके खून देलथिन, वही से वो जिंदा हो गए। ओकरा लेल तो भगवाने भेलथिन ना, भगवान के रूप में आके खून दे देलथिन। यही बात है। कोई सड़क पर एक्सीडेंट कर जाता है अनायास, बिना जान पहचान का, कोई राही, कोई रास्ता पर चलने वाला रुक करके उनको उठाकर अस्पताल ले जाता है। हम यही कहते हैं ना कि भगवान के रूप में उठी ना, बचा लेती, तो रोडे पर मर जाती, सड़के पर मर जाती। यही ना कहते हैं। तो जो एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे घर परिवार समाज कहीं दुनिया में, जो एक दूसरे को जीवन जीने में मदद करते हैं, वो सब ईश्वर के समान है, वो सब देवता के समान है। अब बताइए कि दुनिया में इसके अलावा कोई देवी देवता है? क्या किसी ने देखा है? माता पिता के अलावा कोई इस दुनिया में कोई और देवी देवता कहीं देखा? देवता मतलब क्या होता है? देवता मतलब देवता नहीं है, एकदम ठेठ भाषा शब्द है, एकदम ठेठ भोजपुरी शब्द। देवता देने वाला, जो देता है देवता, देवता देने वाला जो देता है। देता कौन है? कोई बेटी इधर आ, बेटी आ जाओ, बेटी, कोई बेटी आओ, आओ बेटी, आओ। जन्म किसने दिया? माँ। और पिता भी? पिता। पढ़ाए कौन? गुरु। शिक्षा दिए ना? हाँ। कौन दिए शिक्षा? शिक्षा कौन दिए? गुरु। अब भोजन कौन दिया? माता। कपड़ा किसने दिया? माँ। घर किसने दिया? पिता। किताब कॉपी खरीद के कौन दिया? पिता। स्कूल जाने के लिए कौन कहा? पिता। अब ब्रह्म बाबा नहीं? ना। मलंग मलंग ना। गौरी गणेश, ना। दुर्गा दुर्गा, ना। राम राम, ना। भोला भोला, नहीं। सोमारी मारी। नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कुछ? ये तो आपकी बेटी कह रही है, ये आप ही के परिवार की बेटी है, इसी समाज की बेटी है, और ये बेटी कह रही है आपके सामने है ना। आप सब इस बात को खूब जानते हैं। हम नई बात थोड़ी करने आए आपसे, हम आप ही लोगों के बीच जीते हैं, सीखते हैं और उसी बात की चर्चा करते हैं। जन्म देने वाले माता पिता, भोजन देने वाले माता पिता, घर देने वाले माता पिता, इस सुंदर संसार में नाम आशीर्वाद देने वाले माता पिता, वस्त्र कपड़ा लत्ता देने वाले माता पिता, किताब कॉपी देने वाले माता पिता, स्कूल तक पहुंचाने वाले माता पिता, शादी विवाह कराने वाले माता पिता, धन संपत्ति देने वाले माता पिता, जथा जमीन देने वाले माता पिता, फिर मलंग बाबा, ब्रह्म बाबा, गौरी गणेश, कहाँ से? माटी पूजला से, गोबर पूजला से कहियो किसी को कुछ मिला? अगर एक प्रमाण हमको दीजिए आप लोग, कोई खड़ा होकर के हाथ उठा करके कहिए कि आपके जीवन में या हमारे जीवन में कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, संपत्ति, भोजन या जन्म केकरो मलंग बाबा, ब्रह्म बाबा से भेल है तो बताइए। कोई एक आदमी को बताइए भाई, जो देखा हुआ, माना हुआ नहीं। मान लेली गोबर है गौरी तो मान लेली, फलनवा के आशीर्वाद से हो गई, फलनवा के आशीर्वाद से कितना लोग के बाले बच्चा न हो, कहाँ ओकरा हो गई? डॉक्टर बहुत लोग का इलाज करता है तब बाल बच्चा होता है, बहुत लोग का हॉस्पिटल में इलाज होता है तब बाल बच्चा होता है। तो वो कहे ना मलंग बाबा, ब्रह्म बाबा पूज के आज 16 सोमवारी कह के, मंगलवारी बिफेवारी या कथी कथी कह के, वो कहे ना ओकरा होगा। डलिया लेके हमारा घर के महिलाएं, बहन, बेटी, माई, चाची सब लोग जाती है खोइछा भर, कहे ना खोइछा भर गए, कहे ना हो गया? कतई संभव नहीं है। असली देवी देवता, असली माता, असली भगवान, असली पिता, असली गुरु सब कुछ है वो अगर, तो असली जगत जननी माँ है, असली परम पिता परमेश्वर पिता। बारी बारी से यहाँ फूल चढ़ा करके माता पिता और साथ में हमारे जो महापुरुष हैं उन पर। तो आज से हम सब पहले जानते थे वो भी और न जानते थे वो भी, समझते थे वो भी और न समझते थे वो भी। आज से प्रण लीजिए, माता जी के सम्मान के दिन, माता जी के श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर माँ सबके लिए माँ है। तो आज से संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन में अगर आशीर्वाद लेंगे, अगर पूजा करेंगे, तो अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने से बड़ों का, सभी का सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे।
कोई भी आप प्रतिदिन माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए, दुनिया में आप सफल होना तय है। आपको, आप दुनिया में जो चाहेंगे वो आपको हासिल होगा, आप वो बनेंगे तय। माता पिता कैसे दोषी है इस समाज में कुव्यवस्था अंधविश्वास को और मजबूत करने में, आइए चर्चा करते हैं। जन्म के बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बंद होने लगता है तो माँ क्या करती है, घर में पहले से जो रिवाज है, सूत उठ के घंटी बजाना, सूत उठ के पूजा पाठ करना। आज ये बेटी बड़ी हुई है, ये भी वही करेगी जो माँ करती है, ये भी वही करेगी। तो आप अपने बच्चों को, सबसे पहले माता पिता ही हैं वो दोषी जो बच्चों को अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में धकेल देते हैं, झोंक देते हैं। आप जब खुद सुत उठ करके पढ़ाई की चर्चा करिएगा, कलम कॉपी किताब की चर्चा करिएगा, माता पिता के सम्मान की चर्चा करिएगा, तो वो बच्चा भी वही सीखेगा। वो भी कहेगा कि ना, हमार माई अपना माता पिता के सम्मान, तो हम भी अपना माता पिता के सम्मान, माँ पिता पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे। तो जैसा आप करिएगा, जैसा माता पिता करेंगे, वैसा ही औलाद सीखेगा, वैसा ही बनेगा।